धर्म राजधर्म कि राजा का धर्म क्या है। तो राजा का धर्म बड़ा सुंदर बताए हैं, दुष्टस्य दंड सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशस्य हि वर्धनं च आपक्षपाता निज राष्ट्र रक्षा पंचेव धर्मा कथित निर्पाणम। राजा के जो 5 धर्म है, राजा के 5 धर्म है, उसमें दुष्ट को दंड देना, सज्जन को सम्मान करना, सज्जन व्यक्ति का पूजा करना, न्यायेन कोशस्य हि वर्धनम च, न्याय पूर्वक कोश की वृद्धि करना, न्याय पूर्वक, ऐसा ना हो कि किसी से लूट लो। आज क्या है देश की संपत्ति, आज भारत की परिस्थिति देखिए, तो टैक्स लेने के लिए सरकार शराब बेचती है। अब वे ज्यादातर शराब पी करके घर को कौन बर्बाद करते, अनपढ़ और मध्य वर्गीय लोग, और फिर उन्हीं लोगों को 5 किलो राशन, 50 किलो राशन, 5 रुपए का चीज, ये सब्सिडी फलाना चीज को दे करके फिर उससे वोट ले लेना। ये क्या है, अन्याय पूर्वन कोशस्य हि वर्धनम च। यह न्याय न है तो वह अन्यायन हो गया, अन्याय करना, प्रजा को दुख देना। देश से गरीबी कैसे हटाया जाए, तो देश के गांव-गांव में मदिरा पान करवाओ, गांव-गांव में सरकारी ठेके खुलवा दो। ये क्या है, देश की वृद्धि नहीं है। यही तो देश के मूर्ख जनता नहीं समझती। करे भैया आपको राशन दे रही है, इधर से गांव-गांव में खोल रही कि आप राशन लो, आपका परिवार चले। बेटा दारू दुकान में रोज सुबह शाम बैठ करके खाएगा मुर्गा, और धीरे धीरे दारू पीने का आदत हो जाएगी, फिर घर बर्बाद करेगा, फिर जमीन जगह सब बेच के दारू पिएगा, और फिर उस दारू से सरकार एक भारी टैक्स लेगी और फिर 5 किलो राशन देगी। इसीलिए न्यायिक कोष का वृद्धि होना चाहिए। कोष उसी तरीका से वृद्धि करो जिससे प्रजा को लाभ हो, ऐसे वृद्धि मत करो जिससे प्रजा को हानि हो। मैंने एक सिर्फ उदाहरण दिया देश की, कि ऐसे टैक्स की कलेक्शन करना या ऐसे कर को वसूलना, चाणक्य भी कहते, चंद्रगुप्त, इस प्रकार से कर मत लो जिससे प्रजा को हानि हो। जिससे प्रजा को लाभ हो वही कर न्यायिक पूर्वक होता है, बाकी सब खराब है। अपक्षपात निज राष्ट्र रक्षा, अपक्षपाती होना चाहिए, किसी के पक्ष में मत रहो। लेकिन आज जनता, जिस देश की सरकार से ज्यादा लोकतंत्र में जनता ही पक्षपाती होती है। अगर नेताजी को गाय के गोबर से बदबू आ जाए तो प्रजा को भी, समर्थकों को भी गाय के गोबर से बदबू आ जाती है और बूचर खानों से सुगंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि यहां अपक्षपात पूरी प्रजा में फैला हुआ है। तो राष्ट्र का क्या करना, राष्ट्र तो उसी दिशा में चाहती है जिस दिशा में राजा लेके चलता है। जिस देश का राजा ही चोर हो उस देश का प्रजा क्या होगा, और जिस देश के सारे प्रजा चोर हो वहां का राजा धर्मात्मा बन के भी क्या कर लेगा। प्रजा ही जब चोर है तो कितनों को दंड दोगे। जब प्रजा ही पक्षपाती है तो राजा से पक्षपात ना करे इसकी उम्मीद कैसे कर सकते हैं। जहां अपराध, बलात्कार जैसे चीजों को भी सामुदायिक दृष्टिकोण से देखा जाता है कि फलाने घर की लड़की के साथ हुआ तो फलाने जात वालों ने किया, तो 2 जात का नाम पेपर में आ गया कि स्वर्ण लड़कों ने दलित लड़की के साथ, दलित लड़कों ने स्वर्ण लड़की के साथ। बस 2 विभाग यहां लड़ाए हो। जहां अपराध के लिए लड़ना चाहिए वहां अब जात की लड़ाई शुरू हो गई। और इसे किसने किया? तो सत्ता संरक्षित पालित सरकार और मीडिया। पेपर में सबसे पहले पढ़ेंगे फलाना जगह पे कि फलाना यहां किसी लड़की के साथ अपराध हुआ, ये छोटा लिखाएगा, एक जातिगत श्रेणी लिखा जाएगा कि इसकी लड़की के साथ हुआ, जिससे कि उसकी विवाद बढ़े और उसे टीआरपी मिले। तो यहां तो प्रजा ही अपक्षपात है। जबकि चौथा धर्म है पक्षपात कभी नहीं करना चाहिए। निज राष्ट्र रक्षा, हमेशा आपकी राष्ट्र की रक्षा हो। आपको अपने तरफ से आपकी कोई भी कमी नहीं, आपकी पूरी जीवन, आपका परिवार मारा जाए तो मारा जाए, लेकिन राष्ट्र के लिए कभी पीछे मत हटो। ऐसा नहीं कि चंद वोट के लिए ऐसा बोल दो कि आपकी बोली हुई शब्द दुश्मन देश यूनाइटेड नेशन में भारत के विरुद्ध लेकर पहुंच जाए। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए।